नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सबके बीच फिर से लूसेंट भूगोल का सौर मंडल का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं दोस्तों। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है दोस्तों। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है दोस्तों। प्लेनेमस जो है सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है दोस्तों। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है दोस्तों। इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं दोस्तों। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है दोस्तों। सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है उसको क्रोड कहते हैं दोस्तों। क्रोड का ताप 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल भी कहते हैं दोस्तों। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाहनतम परत है।
सूर्य किरण जो है एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है दोस्तों। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है दोस्तों। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों का खोल होता है, जिसका तापमान का आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है दोस्तों। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है दोस्तों। पहले ही चक्र 11 वर्षों तक बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन जितने भी हैं आदि उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल के पिंड जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यूनियन की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह, तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है दोस्तों। बौना ग्रह के श्रेणी में प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 में यूबी 313 है दोस्तों। और लघु सौरमंडलीय पिंड जो है धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INSU की प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है कि ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम जो है ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है दोस्तों।
यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है दोस्तों, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति या ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है दोस्तों। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है दोस्तों। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है दोस्तों। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है दोस्तों। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है दोस्तों। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है दोस्तों। पहला बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है दोस्तों। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं वरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है दोस्तों। बुध, सबसे पहले बुध के बारे में बताऊंगा। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है दोस्तों। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है दोस्तों। अर्थात सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है दोस्तों। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -17 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे
ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं दोस्तों शुक्र को। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है दोस्तों। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है दोस्तों। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है दोस्तों। इसके उपग्रह जो है गैनीमेड पीले रंग का है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है गैनीमेड। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है दोस्तों। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है दोस्तों। मंगल का 2 गो उपग्रह है, पहला फोबस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है दोस्तों। इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल पर ही। शनि यह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली जो है वलय की संख्या 7 है दोस्तों। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है दोस्तों, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है दोस्तों। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त में घूमता है दोस्तों, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त
दिशा में घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है दोस्तों। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गले ने की है दोस्तों। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है दोस्तों। पृथ्वी का आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 बिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं दोस्तों। इसी गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है दोस्तों। इस समय विधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय और सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है दोस्तों। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है दोस्तों। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है।